हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो काफी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीचिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे। आज जो है आपको कलावर की क्लास देखने को नहीं मिली, लेकिन कल से जो है आपको कलावर की क्लास भी देखने को मिलेगी। सिर्फ आज के लिए आपकी जो कलावर की क्लास है नहीं हो पाई है, बाकी हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे, ठीक है। तो जो क्लासेस का शेड्यूल आप लोग याद करके रखिए, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप इसका लिंक मिल जाए। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाएगा, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखते हुए आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 51 नंबर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न आपका साथियों 52 नंबर। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है कैसे? मूल धातु है, यौगिक धातु है, प्रेरणार्थक धातु है, या नाम धातु है? कर, बैठ, चल। तो कर, बैठ, चल आपके क्या हो जाएंगे साथियों? ये मूल धातु होंगे, ठीक है, या मूल धातु होंगे। इनमें आपकी ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, ठीक है। याद देखिए, जैसे कि कर में ना जोड़ेंगे तो करना होगा, बैठ में ना जोड़ेंगे तो बैठना, चल में ना जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मूल धातु में इसमें ना प्रत्यय जोड़ के इनका क्रिया बनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 53 नंबर। औलाद जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का है, हिंदी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का? औलाद जो है किस भाषा का शब्द है? तो औलाद की बात की तो औलाद आपका एक साथियों अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि से करने पर कौन सा शब्द? बताइए। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर आपका शब्द बनेगा अतिउक्ति। अतिउक्ति बनेगा। तो आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। अति प्लस संधि, अति प्लस उक्ति शब्दों के संधि करने पर अतिउक्ति शब्द बनेगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। यह आपका यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 55 बताने की कोशिश करेंगे। राइट सर। परशुराम का प्राचीन शब्द नहीं है, क्या बताइए? परशुराम का प्राचीन शब्द क्या नहीं है? तो परशुराम का प्राचीन शब्द का शिव प्रिय नहीं है, ठीक है। बाकी भार्गव, भृगुनंदन और रेणुकातयन ये सभी आपके परशुराम के प्राचीन शब्द है, लेकिन शिव प्रिय आपका परशुराम का प्राचीन शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका साथियों 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद आपका तत्पुरुष समास है? बताइए। कौन सा पद आपका तत्पुरुष समास का है? नवरात्र, अनुदित, पदगत या धर्माधर्म? तो पदगत। पदगत जो दिया गया पद से पद को गया हुआ, ठीक है। पदगत यानी कि पद को गया हुआ, जिसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 57। तत्सम चुनना है। भविष्य है, खीर है, गली है, गेहूं है? तो तत्सम इसमें से कौन सा हो जाएगा शब्द? तो तत्सम इसमें देखे जाएगा साथियों का भविष्य। भविष्य आपका एक तत्सम शब्द है। तो आपका ए वाला विकल्प जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है वाला। चलिए क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 58। खटोला में कौन सा प्रत्यय लगा? बताइए। खटोला में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो खटोला में अगर देखने जा सकते हो आपका ओला प्रत्यय लगा है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। खटोला में आपका ओला प्रत्यय है साथियों। क्लियर है। हाँ या ना तो बोलिए। चलिए नहीं बोलेंगे मत बोलो। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? अपना काम है।
पढ़ाना हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसको जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं साथियों, ठीक है। जिसमें कर्म का अभाव होता है, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका right है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 60 नंबर। सर्वनाम का प्रकार नहीं है कौन सा? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक? तो गुणवाचक आपका एक विशेषण होता है ना, किसी की गुण की विशेषता बताता है, तो गुणवाचक आपका विशेषण शब्द है, आपका सर्वनाम का प्रकार नहीं होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 61 नंबर का था, भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो भक्ति रस का अस्थायी भाव अगर देखने जाएंगे आपका भगवत प्रेम होता है, ठीक है। भगवत प्रेम होता है, तो आपका जो डी वाला विकल्प देगा है 61 पे आपका सही होता है। क्लियर है। भक्ति रस का अस्थायी भाव आपका भगवत प्रेम होता है। 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, ठीक है। गेह, देह, धूल, फूल। तो तद्भव शब्द आपका जो दिया गया है कौन सा नहीं है ना, तो तद्भव आपका जो दिया गया है देह। देह आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। देह आपका शब्द तद्भव नहीं तत्सम है, ठीक है। बाकी शेष आपका जो दिया गया है गेह, धूल, फूल, ये अभी आपके तद्भव शब्द है। 63 नंबर है, कौन सा आपका पुल्लिंग युग्म गलत है, ठीक है, सॉरी विलोम युग्म गलत है। कौन सा आपका विलोम युग्म आपका जो दिया गया गलत है? तो विलोम मुख का वाचाल विलोम सही है, संपन्न का विपन्न सही है, मितव्ययी का अल्पव्ययी आपका जो दिया गया है युग्म गलत हो जाएगा, ठीक है। मितव्ययी का आपका अपव्ययी होता है, अल्पव्ययी नहीं होता, मितव्ययी का आपका अपव्ययी होता है, मैंने इसके बारे में आपको कल ही पढ़ाया था, ठीक है। अपव्ययी होता है, मितव्ययी का अपव्ययी आपका विलोम होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सम्मुख का विमुख आपका विलोम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 64 नंबर है, बरसरी का समानार्थक हिंदी शब्द का बताइए। बरसरी का समानार्थक शब्द क्या होता है देखिए, इसका समानार्थक शब्द अगर देखने जाएंगे आपका हो जाएगा साथियों अधिकारी तंत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? बताइए। तो आपका जो पहला वाला दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि है, इसमें आपका देखिए विराम चिन्ह संबंधी आपकी विसंगति है, यहाँ पे आपका देखिए डबल वाला नहीं, जो सिंगल वाला लगता है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी विसंगति है, छायावाद के प्रमुख कवि थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 66 अवनी शब्द का विलोम। तो अवनी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है, ठीक है। अवनी का अर्थ पृथ्वी होता है, तो इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा साथियों? अंबर यानी कि आकाश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? बताइए। किस रचनाकार को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों राहुल सांकृत्यानंद जी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, राहुल सांकृत्यानंद जी को आपको महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है किसका? बताइए। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं हुआ है, लोहार का आपका लोहा प्लस आर दिया गया है, ठीक है। चलिए सही है। कसेरा का आपका कांस प्लस एरा दिया गया है, ये भी सही है। महत्व का महत्व प्लस तय दिया गया है, ये भी सही है। लेकिन आपका जो दिया गया है घूम प्लस आओ का, तो घूम प्लस आओ में आपका गलत हो जाएगा, घूम में आपका बड़ा ऊ का मात्रा लगता है, ठीक है। घूम प्लस आओ मिलकर आपका घुमाव बनता है। क्लियर है ये वाला। चलिए अगला आपका 69 नंबर, हिंदी शब्दकोश में त्र किस शब्द के बाद आता है? बताइए। हिंदी शब्दकोश में जो आपका त्र है किस शब्द के बाद आता है? तो कछ के बाद आपका त्र आता है ना, तो कछ के बाद आपका त्र आता है साथियों, इतने याद रखें, ठीक है। कछ वर्ड के बाद आपका त्र आता है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसको।
70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास आपका भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया था? पीताम्बर, कंचलोचन, त्रिलोचन या घनश्याम? तो यहाँ पे आपका जो दिया गया त्रिलोचन शब्द आपका जो दिया गया है श्री कृष्ण के लिए नहीं बल्कि शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। बाकी पीताम्बर, कंजलोचन और आपका घनश्याम, ये सभी आपके श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। त्रिलोचन आपका शिव भगवान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से आपका जो दिया गया है चतुर्वर्णी, चतुर्वर्णी आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दिए गए आपके शुद्ध है। चतुर से देखा आपका चतुरता बनता है या तो चतुराई बनता है, आपका चतुर्वर्णी जो नहीं बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर, सट प्लस आनंद शब्द की संधि क्या होगी? तो सट धन आनंद की संधि आपकी सड़ानंद होगी, ठीक है, सड़ानंद। तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा है 72 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सट धन आनंद की संधि आपकी सड़ानंद। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 73 नंबर, अब चला जाए यह वाक्य है क्या? बताइए, अब चला जाए वाक्य क्या है? तो अब चला जाए यह वाक्य आपका कर्मवाच्य है, ठीक है। अब चला जाए यह वाक्य आपका कर्मवाच्य में दिया गया, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 नंबर, भैरवे के सम चरणों की कितनी मात्रा बताइए? भैरवे के सम चरणों में कितनी मात्रा होती है? तो देखिए भैरवे के सम चरणों में आपकी मात्रा होती है साथियों 7, और विषम चरणों में आपकी 12 मात्रा होती है। तो सम चरणों में आपकी 7 मात्रा होती है और विषम चरणों में आपकी 12 होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है वाला? अगले क्वेश्चन में 75 सघोष वर्ड कौन सा बताइए? सघोष वर्ड कौन सा साथियों बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। सघोष वर्ण, तो ठीक है, सघोष वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन आपका सघोष वर्ण होता है। तो तीसरा चौथा पांचवा में कौन सा है? देखिए तीसरा चौथा पांचवा में आपका ब आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो पहला हो जाएगा थ, आपका दूसरा हो जाएगा स, भी आपका य र ल व स, ये तो बाद में वाले आएंगे, ठीक है। तो ब जो दिया गया है आपका सघोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 में, क्या है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको अति इंद्रिय कहते हैं साथियों, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अति इंद्रिय इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पे लिख दूं अति जो इंद्रिय के पहुंच से बाहर हो उसको अति इंद्रिय कहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए 77 नंबर, किस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया बताइए? किस वाक्य का स्थानवाचक क्रियावाचक है? आप यहाँ बैठिए, यहाँ मतलब स्थान की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ बैठिए आपका यहाँ पे जो दिया गया आपका यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेष हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ शब्द में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 78 नंबर, क्या दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हमको कौन सा है बताना है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यह जो है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 79 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आपका व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पहाड़, हिमालय देखिए एक पर्वत का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है। तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन पहाड़ जो है पूरी की पूरी जाति का बोध कराएगा पहाड़ की, तो आपका ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर, क्या देगा? किस विकल्प के सभी शब्द आपके परस्पर पर्यायवाची है बताइए? पर्यायवाची देखेंगे तो व्योम, नभ, अंबर, ये सभी के सभी आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 81 नंबर,
ओस बिंदु चुग रही है हंसनी उनको मोती जान। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ओस बिंदु चुग रही है हंसनी उनको मोती जान। ये आपका भ्रम, यहाँ आपका भ्रम वश ओस की बूंदों को जो है मोती समझ लिए जाने के क्या आपका भ्रांतिमान अलंकार आ जाएगा। ठीक है, ओस की बूंदों को मोती समझ कर जो है हंसनी उसको चूक रही है, तो इसके साथ आपका यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपके साथ 82 नंबर। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विलोम युग्म आपका समय समय सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, और आपका स्वकीय का परकीय, और विशिष्ट का आपका सम्मिष्ट दिया गया है। समशिष्ट, ठीक है, समशिष्ट दिया गया है, समष्टि दिया गया है, ठीक है। व्यष्टि का आपका समष्टि दिया गया है ना। तो आपत्ति का विपत्ति ना, आपत्ति का विपत्ति क्या है? प्राची शब्द है, ठीक है। तो आपका विलोम युग में नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर। छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? तो छंद के चतुर्थांश को आपका चरण कहा जाता है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। छंद के चतुर्थांश को आपका चरण कहते हैं साथियों। अगला आपका साथियों 84 नंबर। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, कौन सी बताइए? प्रवास, मिलन, पूर्व राग या मान। तो वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है क्या? तो वियोग श्रृंगार की स्थिति जो दी गई है यहाँ पे मिलन नहीं है, ठीक है। जो आपका पीला विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है। मिलन आपकी वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है साथियों, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 85 नंबर। सिया सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु। श्रुति राम कथा मुख राम को नामो ये पुनि राम ही को थलु है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका देखिए, इसमें आपका भक्ति रस लगा है साथियों। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नामो ये पुनीय राम ही को थलु है। इसमें आपका भक्ति रस लगा है। अगले क्वेश्चन पर आपका 88 नंबर। क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम का है? ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का कौन सा रस हो जाएगा? तो निजवाचक में आपका देखिए स्वयं, स्वयं जो है आपका खुद के लिए प्रयोग होता है, निज के लिए प्रयोग होता है, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर है? हम लोग, हम दोनों, तुम, ये सभी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन आपका 77। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य कैसा है? तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो आपका यह वाक्य हो जाएगा साथियों कौन सा? कृतवाचक। यहाँ पे कर्ता देखिए प्रधान हो जाएगा। अध्यापक जो आपका कर्ता है और आपका उसने ही आपकी गणित में परीक्षा गणित की परीक्षा ली, ठीक है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, जो आपका कृतवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? अधिकरण है, करण है, संप्रदान है, कर्म है। तो सुनने को यानी कि सुनने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा? सुनने के लिए बोला आपका संप्रदान हो जाएगा ना। तो जो आपका दिया गया है संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में आपका संप्रदान कारक है। यहाँ ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए, अतः के लिए आपका संप्रदान कारक का प्रसर्ग होता है। अगले क्वेश्चन में 89 नंबर। नीम का तत्सम रूप क्या होगा? तो नीम, नीम का तत्सम आपका साथियों निम्ब होता है। निम्ब, निम्ब आपको जो दिया गया है सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या? बताइए इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द आपका हो जाएगा साथियों कार्यान्वयन, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 91। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण का देखना है। देखिए बहुब्रीहि ना, तो चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कहलाता है। यानी कि श्री कृष्ण की भगवान की बात करें तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका साथियों 92 नंबर। करदम का प्राचीन शब्द क्या है? बताइए करदम का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो करदम का प्राचीन शब्द अगर देखें जाए साथियों, तो करदम, ठीक है, करदम का प्राचीन शब्द आपका किच होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके अन्य प्राचीन शब्द कीचड़, पंख, गारा, ये सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 93। सख ऐश्वर्य शब्द में संधि कौन सी? बताइए सख ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए सख ऐश्वर्य शब्द में आपकी संधि देखी जाएगी, तो आपका हो जाएगा सखी प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पे सखी प्लस ऐश्वर्य ना, तो आपका लगेगा साथियों बड़ी ई और ए मिलकर आपका किसमें परिवर्तित हो रहे हैं साथियों?
आपके यो में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो है नियम लगा है, तो यहाँ पे नियम लगा है साथियों आपका यड़ संधि का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बड़ी ई और ए में परिवर्तित होने में आपका ए में परिवर्तित हो रहा है ना, तो यहाँ पे यड़ संधि लगा है। व्याकरण को जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए व्याकरण को जानने वाले को कहते हैं आपका व्याकरण, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका right है। व्याकरण जानने वालों को आपका व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके साथियों 95 में, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, बताइए सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है। तो सरकार शब्द में आपका साथियों सर उपसर्ग लगा है, जो आपका बीला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। सरकार शब्द में आपका सर उपसर्ग लगा है। सर आपका अरबी फारसी के उपसर्ग से हिंदी में आया हुआ शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी साथी, बताइए निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो तालव्य ध्वनि अगर देखने जाए यहाँ पे सौ सौ आपका तालव्य ध्वनि है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 97 नंबर है, किस शब्द की संधि गलत है, ठीक है। किस शब्द की संधि गलत है ना, तो इसमें आपका अतः प्लस आपका अतएव दिया गया, मम प्लस इतर का आपका ममेतर दिया गया है, अक्ष प्लस उहिनी का अक्षौणी दिया गया है, नौ प्लस उड़ा का नौड़ा दिया गया, तो आपका नौ प्लस उड़ा जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नौ प्लस उड़ा का संधि आपका जो दिया गया है न ओड़ा दिया गया, न ओड़ा होगा, ठीक है। न ओड़ा होगा, ठीक है, न ओड़ा नहीं होगा, न ओड़ा होगा, ठीक है। और ये आपका गुड़ संधि का उदाहरण है। अगला आपका साथियों 98 नंबर, निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है, ठीक है। उ अ ई। तो यहाँ पे अ जो दिया गया आपका कंठ है, उ आपका ओष्ठ है, ई और ये आपका तालव्य है, ठीक है। 99 इनमें से तद्भव शब्द कौन सा साथी, बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव आपका जो दिया गया यहाँ पे बजरंग, बजरंग आपका एक तद्भव शब्द है, तो जो आपका ए ला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 100 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो आपका राइट आंसर साथियों सुमित्रा नंदन पंत, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले आपके प्रथम साहित्यकार आपके हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। और इनको जो है चिदम्बरा कृति के लिए वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी तो, और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और जिसको तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे जो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, ठीक है।